यदि आप कभी कोई सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय पुस्तक पढ़ने की आशा करते हैं, तो थिंक एंड ग्रो रिच संभवतः आज तक लिखी गई सबसे अच्छी प्रेरक पुस्तकों में से एक है। यह पुस्तक 1937 में पहली बार प्रकाशित होने के बाद से पाठकों की कई पीढ़ियों को प्रेरित करते हुए सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बन गई। इस पुस्तक के आधार पर जब विश्व भर के लाखों उद्यमियों द्वारा उद्योग एवं व्यापार की ठोस योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है, तो कभी असफल नहीं होती। इसे केवल आर्थिक रूप से समृद्धि प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये व्यक्तित्व विकास के साथ ही विश्व के सभी कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने हेतु सहायता प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। थिंक एंड ग्रो रिच को जॉन सी मैक्सवेल की आजीवन अवश्य पठनीय पुस्तकों की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। इसे पहली बार बिजनेस पत्रिका वीक की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक की सूची में प्रकाशित किए जाने के वर्ष के बाद छठी सबसे अधिक बिकने वाली व्यापार पुस्तक के रूप में दर्ज किया गया। इस पुस्तक के लेखक नेपोलियन हिल हैं। लेखक की प्रस्तावना। इस पुस्तक के हर अध्याय में पैसा कमाने के रहस्य का उल्लेख किया गया है, जिसने 500 से अधिक निहायत ही अमीर आदमियों की किस्मत बनाई है, जिसका मैंने एक वर्ष की लंबी अवधि में ध्यान से विश्लेषण किया है। एक चौथाई सदी से भी अधिक पहले ये रहस्य एंड्रू कार्नेगी द्वारा मेरे ध्यान में लाया गया था, जब मैं अभी एक बच्चा ही था। चतुर प्यारे बूढ़े स्कॉट्समैन ने लापरवाही से इसे मेरे दिमाग में भर दिया था। फिर वो अपनी आंखों में एक हंसमुख चमक के साथ वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए और ये पता करने के लिए कि उन्होंने मुझसे जो कुछ भी कहा था, क्या मेरे पास उसके पूरे महत्व को समझने के लिए काफी दिमाग था। ध्यान से देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि मैंने इस विचार को समझ लिया था, तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं इसे दुनिया भर के पुरुषों और महिलाओं तक पहुंचाने के लिए, जिन्हें इस रहस्य के बिना अपना पूरा जीवन विफलताओं के रूप में बिताना हो सकता है, अपने आप को तैयार करने में 20 साल या उससे अधिक समय खर्च करने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा था मैं करूंगा, और श्री कार्नेगी के कारपोरेशन के साथ मैंने अपना वादा पूरा किया है। इस किताब में वो रहस्य है जिसे हजारों लोगों द्वारा जीवन के लगभग हर क्षेत्र में एक व्यवहारिक परीक्षण के बाद रखा गया है। ये श्री कार्नेगी का विचार था, जो कि एक जादुई फार्मूला है जिसने उन्हें एक अद्भुत भाग्य दिया, उन लोगों की पहुंच के भीतर रखे जाने के लिए जिनके पास जांच करने का समय नहीं है कि लोग पैसे कैसे बनाते हैं। उन्हें आशा थी कि हर क्षेत्र के पुरुषों और महिलाओं के अनुभव के माध्यम से मैं फार्मूले की सुदृढ़ता का परीक्षण और प्रदर्शन कर सकता हूँ। उनका मानना था कि यह फार्मूला सभी पब्लिक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने राय व्यक्त की थी कि अगर इसे ठीक से सिखाया जाता है, तो ये पूरी शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव ला देगा, जिससे स्कूल में बिताए गए समय को आधे से भी कम किया जा सकता है। चार्ल्स एम श्वाब और श्री श्वाब की तरह के अन्य युवाओं के साथ उनके अनुभव ने श्री कार्नेगी को इस बात पर बहुत आश्वस्त किया था कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसका जीवन निर्वाह के लिए, धन संग्रह के लिए, कमाई के कारोबार के सिलसिले में कोई मूल्य नहीं है। वो इस निर्णय पर इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने अपने व्यवसाय में एक के बाद एक युवकों को भर्ती किया था। उनमें से कई बहुत कम स्कूली शिक्षा हासिल किए थे, और इस सूत्र का उपयोग कर उन्हें प्रशिक्षित करने से उनमें दुर्लभ नेतृत्व विकसित किया गया। इसके अलावा उनकी कोचिंग ने इन सभी की किस्मत बना दी जिन्होंने उनके निर्देशों का पालन किया। आस्था पर अध्याय में आप विशाल संयुक्त राज्य इस्पात निगम के संगठन की एक चौंकाने वाली कहानी पढ़ेंगे। जैसा कि इसकी कल्पना और क्रियान्वयन उन युवकों में से एक ने किया था, जिनके माध्यम से श्री कार्नेगी ने साबित कर दिया कि उनका फार्मूला उन सभी के लिए काम करेगा जो इसके लिए तैयार है। रहस्य का वो अकेला प्रयोग है जिसके द्वारा युवक चार्ल्स एम श्वाब ने अपने लिए पैसे और अवसर दोनों में एक बहुत बड़ा भाग्य निर्मित कर दिया। मोटे तौर पर कहते हुए सूत्र का यह विशेष अनुप्रयोग $60 करोड़ के बराबर था। ये और वे ऐसे तथ्य हैं जो कि लगभग हर उस व्यक्ति
को ज्ञात हैं, जो श्री कार्नेगी को अच्छी तरह से जानता है। जो आपको इस पुस्तक को पढ़ने से मिल सकता है उसके बारे में आपको एक निष्पक्ष विचार देना है, बशर्ते आप जानते हो कि वो क्या है जो आप चाहते हैं। इससे पहले भी ये 20 साल के व्यवहारिक परीक्षण के तहत रहा था। ये रहस्य 1 लाख से अधिक पुरुषों और महिलाओं को बताया गया था, जिन्होंने इसे, जैसा श्री कार्नेगी की योजना में उन्हें करना चाहिए था, अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। कुछ ने इसके साथ अपना भविष्य निर्मित किया है, दूसरों ने अपने घरों में सामंजस्य बनाने में इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। एक पादरी ने इसे इतने प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया कि इसने उसकी आय 75 लाख डॉलर प्रतिवर्ष से अधिक बढ़ा दी। आर्थर नैश नामक एक सिंसिनाटी दर्जी ने अपने लगभग दिवालिया हो चुके व्यापार को एक गिनी पिग के रूप में सूत्र का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया। व्यापार में जीवन लौट आया था और इसने अपने मालिकों का भाग्य बना दिया। ये अभी भी संपन्न है। हालांकि श्री नैश गुजर चुके हैं, प्रयोग इतना अद्वितीय था कि अखबारों और पत्रिकाओं ने इसे 1 लाख डॉलर से अधिक प्रशंसात्मक प्रचार का मूल्य दिया। रहस्य डलास टेक्सास के आर्टिस्ट स्टुअर्ट वायर को दिया गया था। वो इसके लिए तैयार थे, इतने तैयार कि उन्होंने अपने पेशे को छोड़ दिया और कानून का अध्ययन किया। क्या वे सफल हुए? ये कहानी भी कही गई है। मैंने ये रहस्य जेगिंस रैंडोल को बताया जिस दिन उन्होंने कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और उन्होंने इतनी सफलता तब तक इसका प्रयोग किया कि जब तक ये उन्हें व्हाइट हाउस न पहुंचा दिया। वे इसका प्रयोग जारी रखने के एक शानदार अवसर के साथ वे अब कांग्रेस के एक सदस्य के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल में सेवारत हैं। ला सल्ले एक्सटेंशन विश्वविद्यालय के विज्ञापन प्रबंधक के रूप में सेवा करते हुए जब एक नाम से थोड़ा अधिक था, मुझे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जे.जी. चैपलिन से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसके बाद उन्होंने सूत्र का इतने प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए ला सल्ले को देश के महान एक्सटेंशन स्कूलों में से एक बना दिया है। वो रहस्य जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ उसका इस पुस्तक में कम से कम कोई 100 बार उल्लेख किया गया है। इसे सीधे नामित नहीं किया गया है। इसके अधिक सफलता पूर्वक काम करते दिखने के लिए इसका महज पर्दाफाश किया जाता है और दृष्टि में लाकर छोड़ दिया। जहाँ जो तैयार है और इसकी खोज कर रहे हैं इसे उठा सकते हैं। श्री कार्नेगी ने मुझे इसका कोई विशिष्ट नाम बताए बिना इतनी शांति से इसे मेरी तरफ उछाल दिया था। यदि आप इसका उपयोग करने के लिए तैयार हैं तो आप इस अध्याय में कम से कम एक बार इस रहस्य को पहचान लेंगे। मैं चाहता हूं कि विशेषाधिकार प्राप्त महसूस कर सकूं, आपको ये बताते हुए कि आपको कैसे पता चलेगा कि यदि आप तैयार हैं, लेकिन वो आपको उन अधिकांश लाभों से वंचित करेगा जो आप अपने तरीके से खोज करने में पाएंगे। जब इस किताब को लिखा जा रहा था, मेरे बेटे ने, जो तब अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष के कार्यों को पूरा कर रहा था, दूसरे अध्याय की पांडुलिपि उठाई, उसे पढ़ा और खुद के लिए इस रहस्य की खोज की। उसने उस जानकारी का इतना प्रभावी ढंग से उपयोग किया कि एक औसत आदमी जितना कभी कमाता उससे अधिक के शुरुआती वेतन पर वो सीधा एक जिम्मेदार स्थिति में चला गया। उसकी कहानी संक्षेप में अध्याय 2 में वर्णित की गई है। जब आप इसे पढ़ते हैं शायद आप किसी भी ऐसी भावना को जो आप में हो सकती है खारिज करेंगे जिसको एक किताब की शुरुआत में बहुत ज्यादा देने का वादा करती है। और भी यदि आप कभी भी हतोत्साहित होते हैं, यदि आपको कठिनाइयों से जूझना पड़ा है जिसने आपकी आत्मा को आपसे अलग कर दिया है, आपने कोशिश की और असफल रहे हैं, यदि आप कभी भी किसी बीमारी या शारीरिक दोष से विकलांग रहे हैं, तो मेरे बेटे की खोज की ये कहानी और कार्नेगी के सूत्र का उपयोग खोए हुए हौसले के रेगिस्तान में नखलिस्तान साबित हो सकता है जिसकी आप खोज कर रहे हैं। इस रहस्य का बड़े पैमाने पर विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा इस्तेमाल किया गया था। ये हर उस सिपाही को जिसने युद्ध में हिस्सा लिया मोर्चे पर जाने से पहले प्राप्त किए जाने वाले प्रशिक्षण में ध्यान से पिरोकर दिया गया था। राष्ट्रपति विल्सन ने मुझे बताया कि ये युद्ध के लिए आवश्यक धन जुटाने में एक मजबूत कारक था। 20 से अधिक साल पहले माननीय मैनुअल एक
क्वेजोन फिलीपीन द्वीप समूह के तत्कालीन आवासीय आयुक्त अपने लोगों की आजादी हासिल करने के लिए इस रहस्य से प्रेरित थे। उन्होंने फिलीपींस के लिए स्वतंत्रता प्राप्त की और इसके पहले राष्ट्रपति बने। इस रहस्य के बारे में एक अजीब बात यह है कि जिन लोगों ने एक बार इसे हासिल किया और इसका इस्तेमाल किया, उन्होंने बहुत थोड़े प्रयासों से खुद को सफलता की ओर सचमुच उड़ान भरते हुए पाया। उन्होंने फिर से कभी भी विफलता की ओर नहीं देखा। यदि आपको इस पर संदेह हो तो इसे इस्तेमाल करने वाले लोगों के नामों का अध्ययन करें। जहां भी उनका उल्लेख किया गया है, खुद के लिए उनके रिकॉर्ड की जांच करें और आश्वस्त हो जाएं। कुछ नहीं से कुछ अच्छा जैसी कोई चीज नहीं है। वो रहस्य जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ एक मूल्य चुकाए बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता। हालांकि कीमत इसके मूल्य की तुलना में कहीं कम होती है। उन लोगों द्वारा जो जानबूझकर इसकी खोज नहीं कर रहे हैं, वे इसे किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसे छीना नहीं जा सकता, इसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि ये दो भागों में मिलता है। पहला भाग इसके लिए तैयार लोगों के पास पहले से ही है। यह रहस्य इसके लिए तैयार सभी लोगों की समान रूप से अच्छी तरह सेवा करता है। शिक्षा को इसके साथ कुछ नहीं करना है। मेरे पैदा होने से बहुत समय पहले ही इस रहस्य को थॉमस एल्वा एडिसन के पास अपना रास्ता मिल गया था। उन्होंने इतनी होशियारी से इसे इस्तेमाल किया कि वे दुनिया के प्रमुख आविष्कारक बन गए। हालांकि उन्होंने स्कूली शिक्षा केवल 3 महीने ही प्राप्त की थी। यह रहस्य श्री एडिसन के एक कारोबार सहयोगी को दिया गया था। उन्होंने इतने प्रभावी ढंग से इसका इस्तेमाल किया। हालांकि वे एक वर्ष में केवल $12,000 ही कमा पाते थे, फिर भी उन्होंने बड़ी मात्रा में धन संचित कर लिया। जब वे अभी युवक ही थे तो सक्रिय व्यापार से सेवानिवृत्त हो गए। आपको उनकी कहानी पहले अध्याय के शुरुआत में मिलेगी। ये आपको समझाएगा कि धन आपकी पहुंच से बाहर नहीं है। आप जो बनना चाहते हैं वो अभी भी बन सकते हैं। पैसा, प्रसिद्धि, सम्मान और खुशी उन सभी लोगों द्वारा हासिल किया जा सकता है जो इन आशीर्वाद के लिए तैयार है, इसे पाना निर्धारित करते हैं। इन बातों को मैं कैसे जानता हूँ? इस किताब को पूरा पढ़ने से पहले आपके पास इस सवाल का जवाब होगा। आप इसे सबसे पहले अध्याय में पा सकते हैं या अंतिम पृष्ठ पर। जब मैं अनुसंधान के 20 साल का कार्य कर रहा था, जिसे मैंने श्री कार्नेगी के अनुरोध पर शुरू किया था, मैंने सैकड़ों प्रसिद्ध लोगों का विश्लेषण किया, जिसमें से कई लोगों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी अथाह संपत्ति कार्नेगी रहस्य के सहायता के माध्यम से जमा की थी, जिसमें से निम्नलिखित लोग हैं: हेनरी फोर्ड, जॉन वानामेकर, जॉर्ज एस पार्कर, हेनरी एल दोहेरट्टी, जॉर्ज ईस्टमैन, जॉर्ज डेविस, विलियम राइट, डॉक्टर डी स्टार जोर्डन, चार्ल्स एम श्वाब, डॉक्टर फ्रैंक गुन्सलो, किंग जिलेट, जज डेनियल टी राइट, थॉमस एल्वा एडिसन, एफ डब्ल्यू वुडवर्थ इत्यादि आदि। ये नाम उन सैकड़ों मशहूर अमेरिकियों के एक छोटे से अंश भर का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी उपलब्धियां वित्तीय और अन्य साबित करती हैं कि लोग कार्नेगी रहस्य को समझते हैं और उपयोग करते हैं। वे जीवन में उच्च स्थानों तक पहुंचते हैं। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता हूं जो रहस्य का उपयोग करने के लिए प्रेरित हुआ था और जिसने अपने चुने हुए क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल नहीं की। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं जानता जिसने इस रहस्य को पकड़े बिना खुद को भीड़ से अलग किया हो या किसी भी परिणाम में धन जमा किया हो। इन दो तथ्यों से मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि आत्मनिर्णय के लिए आवश्यक ज्ञान के एक भाग के रूप में यह रहस्य उस किसी भी चीज की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है जो एक व्यक्ति उस चीज के माध्यम से प्राप्त करता है, जो लोकप्रिय नाम शिक्षा के रूप में जाना जाता है। वैसे भी शिक्षा क्या है, इसका पूरे विस्तार में जवाब दिया गया है। जहां तक स्कूली शिक्षा का संबंध है, इन लोगों में से कई का बहुत कम था। जॉन वानामेकर ने एक बार मुझे बताया था कि उनकी स्कूली शिक्षा कितनी थोड़ी थी। उन्होंने ये काफी हद तक उसी तरीके से अधिग्रहित किया था जिस तरह एक आधुनिक स्वचालित इंजन पानी ग्रहण करता है कि जैसे ये चलाता है तो पानी जमा करता है। हेनरी फोर्ड उच्च विद्यालय कभी नहीं गए, कॉलेज तो दूर की बात है। मैं स्कूली शिक्षा के महत्व को कम करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपना गंभीर विश्वास व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ
कि वे लोग जो रहस्य में उस्ताद हैं और उसका प्रयोग करते हैं उच्च स्थानों तक पहुंच जाएंगे, धन जमा करेंगे और अपनी शर्तों पर जिएंगे, भले ही उनकी स्कूली शिक्षा बहुत ही थोड़ी हो। कहीं कहीं पर जैसे ही आप पढ़ेंगे कि वो रहस्य जिसका मैं उल्लेख करता हूँ, अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो ये पृष्ठ से कूद कर आएगा और आपके सामने दिलेरी से खड़ा हो जाएगा। जब ये प्रकट होगा तो आप इसे पहचान लेंगे, चाहे आप ये लक्षण पहले अध्याय में प्राप्त करें या आखिरी। जब ये खुद को प्रस्तुत करे तो एक पल के लिए रुकें और गिलास उल्टा कर दें। ये अवसर आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक होगा। अब हम अपने पहले अध्याय और अपने बहुत ही प्रिय मित्र की कहानी पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने उदारता से स्वीकार किया है कि उन्होंने रहस्यमयी संकेत देखा है और जिनकी व्यापारिक उपलब्धियां पर्याप्त सबूत है कि उन्होंने गिलास उल्टा कर दिया था। जब आप उनकी और दूसरों की कहानी पढ़ें तो याद रखें कि वे जीवन की महत्वपूर्ण समस्याओं को निपटाती हैं, जैसा कि सभी लोगों का अनुभव होता है। समस्याएं जीविका कमाने, आशा, साहस, संतोष और मन की शांति की तलाश, धन जमा करने और शरीर और आत्मा की स्वतंत्रता का आनंद लेने जैसे किसी प्रयास में उत्पन्न होती हैं। आप पुस्तक पढ़ते हुए जैसे आगे बढ़ते हैं, ये भी याद रखिए कि ये कल्पना से नहीं तथ्यों से संबंधित है। इसका उद्देश्य एक महान सार्वभौमिक सत्य को व्यक्त करना है, जिसके माध्यम से वे सभी लोग तैयार हैं न केवल क्या करना है बल्कि ये भी सीख सकते हैं कि ये कैसे करना है, और शुरू करने के लिए जरूरी एक प्रोत्साहन भी प्राप्त करते हैं। पहला अध्याय शुरू करने से पहले तैयारी के एक अंतिम शब्द के रूप में क्या मैं आपको एक संक्षिप्त सुझाव प्रदान कर सकता हूं, जो एक सुराग प्रदान कर सकता है जिसके द्वारा कार्नेगी का रहस्य मान्यता प्राप्त कर सकता है। ये बस यही है, सभी उपलब्धि, सभी अर्जित धन एक अवधारणा से ही उनकी शुरुआत होती है। यदि आप रहस्य के लिए तैयार हैं तो आप पहले से ही इसके आधे के स्वामी हैं, इसलिए जिस पल इसका अन्य आधा भाग आपके दिमाग तक पहुंचेगा आप आसानी से इसे पहचान लेंगे। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं अध्याय 1 से शुरू करूंगा।